नमस्कार। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को समक्ष अपने ही बच्चों से जुड़ी सुनहरी यादों को साझा कर रही हूँ। मैं शाकाहारी हूँ और बच्चों को भी मैंने शुरू से शाकाहारी भोजन ही खिलाया, परंतु मेरे घर के नीचे फ्लैट में एक बंगाली का घर था। उसके बच्चे मेरे बच्चे से बड़े थे, परंतु सभी साथ खेलते थे। हर रविवार को उनके घर में नियम से मछली बनती थी। मछली बेचने वाला हर रविवार सुबह उनके घर बड़ी बड़ी मछलियाँ लेकर आता था और दोनों उनके जो बच्चे थे दोनों उस दिन बहुत खुश होकर मेरे बच्चे से कहते थे, आज हम लोग मछली खाएंगे, हमारे घर मछली बनेगी। बड़े खुश रहते थे। मेरे बेटे ने तो कभी मछली खाई नहीं थी, वो क्या जाने मछली का स्वाद। उन लोगों की खुशी देखकर उसके मन में भी मछली खाने की इच्छा जगी होगी। मेरे पास आया, आकर मुझसे कहने लगा, माँ तुम बहुत गंदी माँ हो। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उसने कहा देखो, अभिषेक तन्मय की माँ अक्सर मछली बनाती है, तुम कभी मछली नहीं बनाती। मैंने उसे कहा बेटा, हम लोग जीव को मारना, उसे खाना पाप समझते हैं। मछली खाना अच्छी बात नहीं। पानी से बाहर निकालने पर मछली रोती है, तड़पती है, फिर मर जाती है और फिर उसे खाना मैं बहुत खराब समझती हूँ। वे लोग खाते हैं, खाने दो, पर तुम नहीं खाओ। बेटे के दिमाग में मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अपने दोस्त के घर के सामने जो सीढ़ी थी वहां जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। करीब घंटे भर रोने के पश्चात उसके रोने का जो स्वर था वो थोड़ा धीमा पड़ा। धीरे धीरे रोने का स्वर और भी कम हुआ। उसके बाद वो बंद हो गया। शायद वह चुप हो गया या रोते रोते थक गया हो तो शांत बैठ गया हो। मैं घर के कामों में उलझी हुई थी, तभी देखी बेटा आया और मुझसे प्रेम पूर्वक कहने लगा, मैं मछली नहीं खाऊंगा, मछली मर जाती है। तन्मय की माँ गंदी है, वह मछली को काटकर उसका खून बहाती है, वह गंदी है। मैंने सोचा जरूर कुछ बात हुई होगी, वरना अचानक ही अपने आप मछली नहीं खाने की बात कैसे कहने लगा। कहाँ तो मछली के लिए रो रहा था। मैंने बाहर जाकर देखा तो पाया कि तन्मय के घर के आगे बहुत खून पड़ा था। शायद मछली वहीं काटी गई होगी और बेटे ने उसका खून देखा होगा और इसीलिए उसके मन में मछली खाने की बात हमेशा से खत्म हो गई। मैंने बेटे को खाना दिया, वह खाना खाकर लेट गया। मैं उसे प्यार से थपकी देकर सुलाने लगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि उसने सदा के लिए मांसाहारी भोजन से अपना मुंह जो था वो मोड़ लिया था। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि कामकाजी महिलाओं के ऊपर घरेलू काम और बाहरी काम दुगना भार पड़ता है, इसलिए उनके बच्चे छोटे में ही कुछ ज़्यादा ही समझदार भी हो जाते हैं। माँ को काम करते देखकर बच्चों को भी लगता है कि हम भी अपना काम थोड़ा बहुत खुद करें। वो परिपक्व कम उम्र में ही हो जाते हैं। मैं बाजार जाती तो सब्जी राशन जो होता, मेरे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सामान उठाकर ले आते थे। मेरा भार हल्का हो जाता था। हर शनिवार बच्चों की छुट्टी रहती थी, उस दिन वे घर पर रहते थे। मैं महाविद्यालय जाती तो दोनों बच्चों से कहकर जाती थी कि जब तक मैं या पापा घर नहीं आवे, घर खुला छोड़कर कहीं नहीं जाना। बच्चे घर पर ही रहते थे। मेरे आने के बाद तुरंत भाग जाया करते थे। एक बार मेरे कॉलेज जाने पर मेरे घर के बगल घर से कोई व्यक्ति आया। उन लोगों का मेरे घर से भी अच्छा परिचय था, क्योंकि उनकी बहू मेरी दोस्त थी। बगल वाले जिनके घर में वे मेहमान आए थे, उनका घर बंद देखकर वे अपना सामान मेरे घर पर ही रख दिए होंगे और फिर इधर उधर चले गए होंगे। जब मैं आई तो देखा कोई अटैची पड़ी है और बच्चे दोनों नहीं है। मैं घबरा गई, तुरंत छत पर गई बच्चों को देखने। वहाँ बच्चे नहीं थे। मैं समझ गई जरूर कोई आया है और सामान भी रखा हुआ है। मैं बच्चों से हंसा बोला। बच्चों ने सोच लिया होगा कोई आ गया है और वो घूमने निकल गए। बच्चे कहाँ गए? मैं कॉलेज से आ रही थी तो भी मुझे नहीं दिखाई पड़े। बारिश भी हो रही थी। मैं तुरंत छतरी लिए दौड़े दौड़े नीचे गई। देखा तो बच्चे चारों ओर देखी तो देखी बच्चे मैदान में एक जगह बैठ के और पानी जहाँ भरा पड़ा है गड्ढे में, उसमें एक एक कंकड़ी फेंक रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। पानी में भीग गए थे, उनके कपड़ों में मिट्टी लग गई थी, परंतु मैंने उन दोनों को, एक को बाएं एक को दाएं तरफ गोद में लिया और उठाकर घर की ओर चल पड़ी। मैंने बच्चों से पूछा, तुम लोग मेरे बिना आए घर से क्यों निकले? बच्चों ने कहा, कोई नाना आए थे तो जब कोई आ गया तो हम लोग निकल गए। पानी में भीगे बच्चों को गोद उठाकर लाने में मैं भी पूरी तरह भीग गई थी, परंतु वैसे भी मैं वात्सल्य प्रेम की
धारा में पूरी तरह भीग गई थी। मुझे उस पल यही एहसास हो रहा था कि मातृत्व सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं और वात्सल्य रस से बढ़कर कोई रस नहीं। तब तक बगल वाले के मेहमान भी, जिन्होंने अपना सामान रख दिया था, आ गए और वे मेरी दोस्त यानी बगल वाले की बहू के पिताजी ही थे। हम लोगों को इस प्रकार देख के वे थोड़े शर्मिंदा भी हुए कि उन्होंने अपना सामान तो हमारे घर पे रख दिया, परंतु उन्हें जब बच्चे अकेले थे तो वहीं रुकना चाहिए था और रुक कर बगल घर वालों का, जिसमें उनकी बेटी रहती थी, इंतज़ार करना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं किए। खैर थोड़ी ही देर में उनकी बेटी भी आ गई और मेहमान अपना सामान लेकर उनके घर चले गए। धन्यवाद।